जो गरीब गुदरी के लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं, फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं, और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया। नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। उनके आदरणीय पिताश्री जो चार्जशीटेड है, पंजीकृत अपराधी हैं, वो सावन के महीने पे मटन खा रहे हैं और राहुल गांधी को खिला भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पुत्र जो गरीब गुदरी के लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता में स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि बिहार में जब जातीय जनगणना, जातीय गणना का काम बिहार सरकार ने तय किया तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहां बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे, और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं। सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाई, धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में, और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर लोगों को यह कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान, 11 करोड़ किसान को सीधा साल के 3 बार 2-2 हजार रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो, किसान को हाथ ने कहा है कि पहले बेटा और बेटी से फरियाद है, उसके बाद पिताजी से फरियाद गिरेगा। लालू यादव निकलेंगे तो भाजपा का धड़कन बढ़ जाएगी। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। एक करके प्लीज। कौन कर रहा है? ये लालू जी को पता है क्या? है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया?
जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं।